हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के बारे में पढ़े थे कि कोई भी एक दर्पण पे आपतित किरण आ रहा है तो कैसे परावर्तित होगा। और दोस्तों हम लोग अभिलंब भी देखे थे, नॉर्मल उस पर कहाँ पे बनता है। इतना हो गया था। इसके आगे हम लोग यह भी देखे थे इसमें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दो प्रकार के देखे थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग डायग्राम के साथ समझ चुके हैं और उत्तल दर्पण को भी हम लोग डायग्राम के साथ समझ चुके हैं। फिर दोस्तों इसके आगे हम लोग यह भी देखे थे कि कोई भी अगर अवतल दर्पण पे अगर कोई भी लाइट आ रहा है तो किधर की ओर बेंड करेगा। अगर वह फोकस से लाइट पास कर रहा है तो किधर बेंड करेगा। अगर वह लाइट सेंटर से होकर के पास हो रहा है तो किधर की ओर बेंड करेगा। दोस्तों उसके आगे हम लोग इसमें देखेंगे जैसे कि कोई भी लाइट अगर पोल से अगर आ रहा है, कोई भी आपतित किरण अगर पोल से आ रहा है तो किधर की ओर बेंड करेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें देखेंगे कोई भी लाइट अगर आपतित किरण अगर इसमें पोल से हो इंटर कर रहा है, पोल से अगर इंटर कर रहा है तो क्या होता है दोस्तों, ये परावर्तित हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे दर्पण में, अगर कोई भी दर्पण में अगर आपतित किरण आता है तो क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार इसमें भी वही प्रोसेस होगा। अब दोस्तों देखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में भी वही होता है, जैसे ही इस पोल से लाइट इंटर करता है, पोल में जैसे ही लाइट इंटर करता है वैसे ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो दोस्तों ये क्या होगा, हमारा ये आपतित किरण हो जाएगा और ये क्या होगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का कोई भी, जैसे कि ये अवतल दर्पण हो जाए तो दोस्तों अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो दोस्तों हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, ये क्या है, ये एक दर्पण लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है जो कि अवतल दर्पण है। और दोस्तों ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये भी एक सर्कल का पार्ट है। तो दोस्तों सर्कल में क्या सेंटर होता है, सेंटर हो जाएगा और ये क्या है, हमारा पोल हो जाएगा। और दोस्तों सेंटर और पोल का बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस से होकर के पोल का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास किया है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। तो दोस्तों उस पर आप क्लिक करके पुनः इसके पहले वाला वीडियो का फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे जैसे ही इस पर क्या हुआ, जैसे ही इस पर लाइट जाएगा, तो दोस्तों जैसे ही लाइट जाएगा तो दोस्तों देखे थे उसमें कि अवतल दर्पण में कोई भी अगर लाइट जाता है तो क्या होता है, फोकस के ओर बेंड करता है, यानी कि फोकस से होकर के परावर्तित होता है। तो दोस्तों ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। एक और देखते हैं दोस्तों, जैसे ही इस पर क्या, जैसे ही लाइट जाएगा तो लाइट जाएगा तो दोस्तों ये क्या आपतित किरण हो जाएगा और ये क्या होगा, ये फोकस की ओर बेंड करेगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखते हैं इसमें हमारा इमेज कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों इमेज फोकस पे बनेगा, एकदम कैसा इमेज बनेगा, कितना बड़ा। तो दोस्तों इसका साइज एकदम पॉइंट साइज होगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बन रहा है, तो पॉइंट साइज बन रहा है। और दोस्तों रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है डायग्राम हम लोग का। तो दोस्तों पहला समझ में आ गया होगा, पहला हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। और दोस्तों इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, सी के पास। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो दोस्तों जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएगा, परावर्तित किरण जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लाइट जाएगा तो क्या होगा, फोकस की ओर बेंड करेगा। फोकस होकर क्या होता है, परावर्तित होता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। और फिर देखते हैं दोस्तों, फिर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कोई भी दोस्तों ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से होकर के पास होता है तो क्या होता है, सेंटर की ओर ही रिटर्न आ जाता है।
जैसे कि दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर लाइट सेंटर से होकर के पास होता है तो फिर उसी सेंटर से होकर क्या होता है, रिटर्न आ जाता है लाइट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, तो दोस्तों इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उससे क्या छोटा सा हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या उल्टा दिखाई देगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों अब हम लोग को ऑब्जेक्ट को लाना है सी पे, पॉइंट सी पे लाना है। तो दोस्तों जब पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपतित किरण जाएगा। तो दोस्तों आपतित किरण जब जाएगा तो इमेज से क्या रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित करेगा। तो दोस्तों परावर्तित करेगा तो क्या फोकस से होकर के पास करेगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट देते हैं ए और बी। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। और दोस्तों उसमें हम लोग देखे थे इसके पहले वाला डायग्राम, इसके पहले वाला वीडियो में, कि कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर के पास करता है, कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर के पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल परावर्तित होता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हमारा इमेज ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या फोकस से होकर के पास करेगा। तो फोकस से होकर के जब जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल परावर्तित होता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर फोकस से होकर लाइट पास करता है तो किधर की ओर बेंड करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो दोस्तों हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, पॉइंट सी पे बन रहा है, पॉइंट सी पे हमारा इमेज बन रहा है। तो दोस्तों जितना बड़ा हमारा इमेज है उतना ही बड़ा क्या यहाँ पे इमेज बनेगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, रियल बनेगा, यानी कि जो इमेज यहाँ पे वही इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन वो उल्टा दिखाई देगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कि पॉइंट सी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसा बनता है और इमेज कितना बड़ा बनेगा। अब इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों अब हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर और फोकस के बीच में। तो दोस्तों सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख करके देखते हैं कि इमेज हमारा कैसा बनता है। तो दोस्तों देखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, फोकस से होकर के पास करेगा। तो दोस्तों फोकस से होकर के लाइट पास करेगा। और फिर देखते हैं दोस्तों इसमें, तो दोस्तों यहाँ हमारा क्या है, यहाँ सेंटर है। तो दोस्तों सेंटर से अगर कोई भी लाइट पास करता है, तो दोस्तों सेंटर से अगर कोई भी लाइट पास करता है तो क्या होता है, जैसे ही सेंटर से जाता है वैसे ही क्या होता है, ये लाइट रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस जो है, इसमें डिस्टेंस अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ते चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पे मीट करेगा। तो दोस्तों इसको बढ़ाते हैं तो देखिएगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं पॉइंट पे मीट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो दोस्तों देखते हुए आगे, जितना बड़ा है हमारा इमेज है, यानी कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा का यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग रहा है, यानी कि जितना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो उससे क्या है, उससे बड़ा है। लेकिन दोस्तों क्या रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट मिरर पर दिखाई देगा और दोस्तों क्या ये उल्टा दिखाई देगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का, अब दोस्तों हम लोग सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख करके देख लिए। अब दोस्तों अब हम लोग फोकस पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख करके देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा बनता है। तो दोस्तों अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फोकस से होकर लाइट पास करेगा, आपतित किरण। तो दोस्तों क्या होगा, फोकस से होकर के लाइट को पास कर देगा। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेंटर से अगर लाइट पास करता है तो क्या होगा दोस्तों, सेंटर से ही क्या होता है, रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों सेंटर से होकर के लाइट पास करेगा। दोस्तों जब सेंटर से होकर के लाइट पास करेगा तो क्या होगा, जैसे ही जाता है वैसे ही क्या होता है, सेम डायरेक्शन में वो रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों देखते हुएगा, अगर इस डिस्टेंस को अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो दोस्तों कहीं पे मीट नहीं करेगा, और इस डिस्टेंस को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं पे मीट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये क्या इन्फिनिटिव,
यानी कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा ये हमको पता नहीं है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम लोग फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख करके देख लिए कि फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। अब दोस्तों हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो दोस्तों फोकस और पोल के जब बीच में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही लाइट जाएगा पोल से, तो दोस्तों जैसे ही अगर इंटर करेगा पोल में आपतित किरण, तो क्या होता है दोस्तों, परावर्तित कर देता है, यानी कि लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर इसमें लाइट को सेंटर से पास कराना है। तो दोस्तों जैसे ही लाइट सेंटर से पास करवाएंगे, यही दोस्तों सेंटर से होकर के लाइट पास किया, तो दोस्तों क्या है, सेंटर से कोई भी लाइट पास करता है तो उसी लाइन की, यानी कि उसी लाइट की ओर क्या करता है, बेंड करता है, परावर्तित करता है। इतना तो हम लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों देखते होइएगा, अगर इधर का लाइन को अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा इसका डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, इसका डिस्टेंस बड़ा होते चल जाएगा। लेकिन अगर इस डिस्टेंस को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या करेगा, मीट करेगा। यानी कि अगर इस डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मीट कर गया। तो दोस्तों अगर इस लाइन को अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस लाइन को भी अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं तो दोस्तों क्या होगा, कहीं ना कहीं ये मीट करेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, और जैसे ही दर्पण पे आएगा, अवतल दर्पण पे, वैसे ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देगा। इस दर्पण का यूज हम लोग सेविंग में करते हैं, सेविंग दर्पण से। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण का यूज देखते हैं कि अवतल दर्पण का यूज क्या होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का यूज जैसे कि हम लोग अभी बताए सेविंग दर्पण में हम लोग करते हैं, और दूसरा इसका हो जाएगा वाहन का हेडलाइट में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों वाहन का हेडलाइट कहने का मतलब वहाँ से क्या, एक लाइट को, सभी लाइट को क्या करता है, एक बीम के फॉर्म में दिखाता है, प्रतीत करता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग डॉक्टर साहब पेशेंट को तीत को देखने में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसा होता है। अगर दोस्तों उत्तल दर्पण में अगर इन्फिनिटी पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो कैसा इमेज बनेगा, अगर वही पोल के कुछ डिस्टेंस पर रख रहे हैं तो उसमें कैसा इमेज बनेगा। तो दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यही क्या है, यही हमारा उत्तल दर्पण है। तो दोस्तों इसमें भी हम लोग समझे थे कि कोई भी लाइट अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पर लाइट है तो क्या है दोस्तों, इन्फिनिटी पे जब लाइट है इस पर जब इंटर करता है तो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। और देखते हैं कि ये लाइट किसी न किसी पॉइंट से क्या होता है, पास कर रहा है। और फिर देखते हैं दोस्तों, फिर अगर इधर से भी अगर लाइट इंटर कर रहा है आपतित किरण, तो दोस्तों क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ये देखने को मिलता है कि एक फोकस से होकर के लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उत्तल दर्पण में कैसा पॉइंट बनता है। अब इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, ये हम लोग पोल और फोकस और सेंटर के बारे में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें क्या, ऑब्जेक्ट को लाना है पोल के नज़दीक। तो दोस्तों क्या, इन्फिनिटी और पोल के नज़दीक ऑब्जेक्ट को लाना है। तो दोस्तों पोल और इन्फिनिटी के नज़दीक ऑब्जेक्ट आ गया तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ से लाइट आपतित किरण दर्पण पे इंटर करेगा। तो दोस्तों क्या होगा, ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। जैसे ही जाएगा वैसे ही क्या करेगा दोस्तों, लाइट को डाइवर्ज कर देगा। लेकिन देखने को मिलता है कि एक फोकस से होकर के लाइट पास कर रहा है। फिर दोस्तों इसमें देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, अगर दोस्तों ठीक इसी में सेंटर से लाइट पास कर रहा है, जैसे कि सेंटर से लाइट पास करेगा, यही है दोस्तों सेंटर। तो सेंटर से अगर लाइट पास करेगा तो दोस्तों क्या होगा, सेंटर से यानी कहने का मतलब है कि दर्पण में अगर सेंटर से अगर लाइट पास होता है तो सेंटर से क्या होता है, बैक आ जाता है। तो दोस्तों यही है।
सेंटर से गया और सेंटर से लाइट बैक आ गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखते होइएगा हम लोग वाहन में हम लोग पीछे देखने के रूप में हम लोग यूज करते हैं इस दर्पण का यूज। तो दोस्तों क्या करता है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बड़ा है, लेकिन जैसे ही उत्तल दर्पण लगेगा वैसे ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को साइज को एकदम छोटा कर देगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और जैसे ही ये दर्पण लगेगा, उत्तल दर्पण जैसे ही लगेगा वैसे ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को साइज को छोटा कर देगा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा कि हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। अगर ठीक वही इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दोस्तों कैसा इमेज बनेगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका हम लोग यूज़ देखते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बोला कि गाड़ी में ड्राइवर जो है पीछे देखने के रूप में इस दर्पण का यूज करता है। तो दोस्तों क्या होता है, बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है और जैसे ही हम लोग उस दर्पण में देखते हैं तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को साइज को छोटा कर देता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को साइज को छोटा कर करके हम लोग को दिखाता है। तो दोस्तों यही टॉपिक लेकर के आए थे अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में हम लोग ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर वही थोड़ा और पास लाएंगे मिरर के, दर्पण के पास जैसे ही ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ऐसे ही हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो दोस्तों यही था हम लोग का दर्पण के बारे में। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।